जिस बच्ची को गांव में लोग देवी मानते थे, जिसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, उसी मासूम बच्ची को उसकी खुद की मां ने एक तांत्रिक के कहने पर बलि चढ़ा दिया। सोचिए कितना खौफनाक होगा वो सच जब देवी माने जाने वाली वो बच्ची की लाश खून से लथपथ मिलती है। करीब 55 साल की एक महिला और सामने खड़ी थी सिर्फ 12 साल की एक मासूम बच्ची। वे अधेड़ उम्र की महिला अचानक उस छोटी उम्र की बच्ची के पैरों में गिर गई। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कांपती आवाज में बोली, देवी मुझे आशीर्वाद दे दो। लड़की एकदम घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपनी मां की तरफ देखा और जैसे ही मां ने हल्का सा इशारा किया, उस मासूम बच्ची ने भी अनजाने में हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया। महिला खड़ी हुई और उसकी आंखों में अजीब सा विश्वास और जुनून था। उसने लड़की की मां से कहा कि तुम्हारे घर में कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि साक्षात देवी ने जन्म लिया है। इसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं और ये जहां भी जाएगी वहां सुख शांति लेके जाएगी। उस दिन के बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब जब वो महिला उस बच्ची को देखती, हर बार उसके पैरों में गिर जाती, उससे आशीर्वाद मांगती, जैसे सच में कोई देवी उसके सामने खड़ी हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक खबर आती है कि जिस बच्ची को वो महिला देवी मानती थी, उसकी हत्या कर दी गई है, और वो भी इतनी बेरहमी से कि सुनकर ही रूह कांप जाए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसी मासूम बच्ची के साथ कोई इतना क्रूर कैसे कर सकता है। तो 25 मार्च 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आती है। रेशमी देवी नाम की एक महिला की बेटी रात से लापता थी। पूरी रात गांव वाले उसे ढूंढे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह अचानक खबर आती है कि गांव के मिडिल स्कूल के पीछे बांस की झाड़ियों में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो जो दृश्य सामने था उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर के रख दिया। बच्ची के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और पूरा शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। यह देखकर रेशमी देवी टूट जाती है और सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाती है। वे रोते हुए बताती है कि उसकी बेटी का पहले अपहरण किया गया, फिर उसके साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस तुरंत यहाँ पे हरकत में आती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही ये जानकारी गांव में फैलती है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। गांव से लेकर पूरे जिले तक और फिर राज्य भर में इस घटना को लेकर आक्रोश फैल जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, बाजार बंद कर दिए जाते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही मांग गूंजने लगती है, कातिलों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी दी जाए। कुछ लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि एक युवक नंगी तलवार लेकर सड़क पर उतर जाता है और उसने खुलेआम कहा कि चाहे उसे फांसी ही क्यों ना हो जाए, वे कातिलों को खुद सजा देगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है और मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ लेती है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि हाई कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेता है और राष्ट्रीय महिला आयोग भी सक्रिय हो जाती है। हर कोई इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करने लगते हैं। पुलिस पर जबरदस्त दबाव बन जाता है और फिर एक एसआईटी का गठन किया जाता है और बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। इधर हालात इतने तनावपूर्ण थे कि 3 दिनों तक बच्ची का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाता, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। पुलिस एक के बाद एक संगीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव और बढ़ता जाता है। हर कोई जवाब चाहता था, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा किसने किया। तभी पुलिस ने जांच का तरीका बदला और तकनीकी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले लड़की की मां रेशमी देवी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई और गांव में मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। यहीं से इस मामले में पहला बड़ा सुराग सामने आता है। एक महिला का नाम बार बार यहाँ पे सामने आने लगता है, शांति देवी, जिसे गांव में लोग भक्तिन भी बोलते थे। लगभग 55 साल की ये महिला गांव में तंत्र मंत्र क्रिया के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके पास जाते थे, चाहे वो बीमारी हो, पारिवारिक कलह हो या कोई और परेशानी। रेशमी देवी भी अक्सर उसके पास जाया करती थी, पहले जमीन विवाद को लेकर और बाद में अपने बेटे की बीमारी को लेकर, क्योंकि उसका बेटा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर था। अब यहाँ पे सवाल ये था कि क्या इस तांत्रिक महिला का इस जघन्य हत्या में कोई संबंध है या फिर ये सिर्फ एक संयोग था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो सच्चाई सामने आने लगती है, वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर के रख देने के लिए काफी था। जिस केस को लोग एक जघन्य गंधाकृत और हत्या मान रहे थे, वो असल में उससे भी कहीं ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला था।
पुलिस ने जब कॉल डिटेल और मुखबिरों से मिली जानकारी को जोड़ा तो शक की सुई सीधा शांति देवी पर जाकर टिक गई। पुलिस ने बिना देर किए उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन जैसे जैसे सख्ती बढ़ाई गई उसने जो कुछ कबूल किया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी कुछ देर के लिए सुन रह गए। पूछताछ के दौरान शांति देवी ने बताया कि रेशमी देवी काफी समय से उसके पास अपने बेटे के इलाज के लिए जाती थी। उसका बेटा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर था और वो किसी भी हालत में उसे ठीक करना चाहती थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शांति देवी ने उसे तंत्र मंत्र का झांसा दिया। उसने कहा कि अगर वो एक विशेष अनुष्ठान करे तो उसका बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन इस अनुष्ठान के लिए उसे एक बलि देनी होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो बलि किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी खुद की बेटी की होनी चाहिए। अब यहाँ पे रेशमी देवी, जो कि पहले से ही अंधविश्वास में डूबी हुई थी, वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। शांति देवी ने उसे एक खास दिन और समय बताया, रामनवमी की अष्टमी की रात, जब पूरा गांव जुलूस में व्यस्त रहेगा। उसने कहा कि वो अपनी बेटी को लेकर रात 9 बजे उसके घर आ जाए और साथ में एक ताकतवर आदमी भी लाए, क्योंकि अनुष्ठान में उसकी जरूरत पड़ेगी। रेशमी देवी ने बिना कुछ सोचे समझे इस बात को मान लिया और फिर वो अपने प्रेमी भीमराम को साथ ले गई, जिसके साथ उसके पिछले कई सालों से संबंध थे। अब निर्धारित दिन पर रात के अंधेरे में तीनों शांति देवी के घर पहुंचे। घर के अंदर पहले से ही अनुष्ठान की तैयारी की गई थी। एक छोटे से मंदिर के सामने पूजा का सारा सामान रखा था। शांति देवी ने मंत्रों का उच्चार शुरू किया और फिर उस मासूम बच्ची को वहां बैठा दिया गया। उसे काजल लगाया गया, सिंदूर लगाया गया और फिर उसे इलायची खाने को दी गई। उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस इतना कहा गया था कि वे आंख बंद कर ले और चुपचाप बैठी रहे। उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी था। शांति देवी के कहने पर भीमराम ने उस बच्ची का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्ची तड़पने लगी, छटपटाने लगी, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी अपनी मां रेशमी देवी उसके पैर को पकड़कर वहां बैठी हुई थी ताकि वो हिल ना सके। कुछ ही मिनटों में उस मासूम की सांसें थम जाती है, लेकिन दरिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद भी उस बच्ची के शव के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। फिर उन्होंने शव को छिपाने के लिए उसे मिडिल स्कूल के पीछे बांस की झाड़ियों में फेंक दिया, ताकि ऐसा लगने लगे कि यह कोई बाहरी अपराध है। सुबह जब शव मिला तो लोगों ने यही समझा कि यह गैंग रेप और हत्या का मामला है, और इसी वजह से पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया, लोगों का गुस्सा हैरानी और सन्नाटों में बदल गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक मां अपनी ही बेटी की इस तरीके से बलि कैसे दे सकती है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि अंधविश्वास, लालच और मानसिकता की एक खौफनाक तस्वीर थी। पुलिस ने 1 अप्रैल 2026 को तीनों अपराधियों शांति देवी, रेशमी देवी और उसका प्रेमी भीमराम तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि भीमराम पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस पर पहले भी हत्या के मामले दर्ज थे। अब इस घटना की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। इस पूरी घटना ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर आज भी लोग किस हद तक जा सकते हैं, इस केस ने दिखा दिया है। एक माँ जो अपनी बच्चे की सबसे बड़ी रक्षक होती है, वही अगर अंधविश्वास में अंधी होकर उसकी जान ले ले तो ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमें ये समझना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान अंधविश्वास में नहीं, बल्कि सही सोच और सही इलाज में है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोग ऐसी चीजों से अवगत हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।